एक गाय का जो मूल्य है तो बत माने ठीक उतना ही मूल्य इस कार्य का भी है। एक गौदान करने का जो पुण्य है ठीक उतना ही पुण्य इसका ही है, समकक्ष जिसको कहते हैं। तो समकक्ष फल मिलने वाला। अब जानो, एक गौदान कभी जीवन में कोई करना भी चाहे 30,000 रुपया सस्ते से सस्ते गाय की कीमत लगेगी। 5 सेर दूध वाली गाय 30,000 से कम में मिले नहीं। और कोई जीवन में कर नहीं पाता, चलो बच्चे मरने पर तो कर ही देंगे, इसी भरोसे जी लेता है। जीते जी करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है अगर अपने जीवन में सुख से कोई एक गौदान करे उसका मोल 1,00,000 गाय के बराबर है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, अनेक जगह इसका जहाँ दान प्रकरण है उसकी महिमा गाई। स्वस्थ मन से एक गाय कोई दान करे 1,00,000 गाय का पुण्य से प्राप्त होगा। आतुर आदि स्थिति में एक गौदान करे 1000 गाय का दान का पुण्य मिलेगा। हम मरने के बाद बाल बच्चे करेंगे तो एक गाय के बदले एक गाय का पुण्य प्राप्त होगा। बोलो नंद नंदन भगवान की। इसलिए सब कुछ अपने जीते जी कर जाओ, देख तो नहीं कैसा होता है। ये सब करने की बात है सज्जनों। तो यहाँ एक गौदान का पुण्य प्राप्त होगा एक एक आइटम में। ऐसा नहीं सब बता के, पूरे श्लोक में जितने जितने प्रकरण हैं प्रत्येक प्रकरण की सेवा में एक गौदान का पुण्य है। शुरुआत करते हैं श्रांत संवाहनम। घर में जो लोग थके हों, थक जाते हैं लोग परिश्रम से, तो उनकी सेवा करे। माता हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, पति हो, परिवार के लोग। और तो क्या, अरे बच्चे थक जाए तो क्या, बहन बेटियां बहू थक जाए तो क्या। हम बड़े हैं ठीक है, हमारा सम्मान है, पर हमारे घर के बच्चों को कौन सेवा देगा, हम उसकी भी सेवा करेंगे। श्रांत में कोई भी हो जो थका हुआ है उसकी कोई सेवा करे। एक बार की सेवा में एक गौदान मिल गया, बताओ रुपए एक नहीं लगे, गौदान का पुण्य। तभी तो आप सब पैर दाबती हो। तो कोई नेक चार थोड़े एक पैर दबा दिया। पुरानी माताएं पैर दाब के ही सोया करती थी। आज वाली मैया भी सीख जाए तो भला होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। माताओं के पैर दबा के ही सो। जब सोने जाओ तो बड़े बूढ़े माताएं हैं घर में, बालक अपने पिता आदि को 2 बार चरण सेवा करके सोए तो सोते सोते मुनाफा कमा लिया। जैसे सोने का व्यापारी दिन भर मच्छर मार रहा है, कोई ग्राहकी ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, क्या करें क्या करें, अभी सीजन भी नहीं है। और सेटर डाउन करते करते कोई 1 तोला भी खरीदने आया तो 60,000 बना लिया कि नहीं। ठीक ऐसे दिन भर अपने गृहस्थी में लगे रहो, कमाते खटाते रहो, और सेटर डाउन करते समय जब सोते सोते ऊँगते झुकते हुए एक बार माँ बाप के चरण को दबा दिया, एक गौदान का पुण्य तो कमा ही लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्रांत संवाहनम रोगी परिचर्या। घर में कोई बीमार हो जाए, बीमार व्यक्ति की परिचर्या करना, लघु शंका कराना है, शौच ले जाना है, करवट बदलना है, कुछ पथ्य बना के खिलाना है, कोई औषधि समय पर खिलाना है। एक एक बार की सेवा एक एक गौदान का पुण्य देगा। यदि हमने सेवा की है तो रोगी परिचर्या का देवार्चनम। देव की पूजा, घर घर में मूर्तियां होती हैं, ठाकुरबाड़ी होता है, उन पूजा करते। इसके 2 लाभ हैं। एक लाभ तो है देव पूजन में देव पूजा का लाभ होगा। दूसरा नित्य देव पूजा में दोहरा लाभ क्या है, गौदान का पुण्य मिलेगा। एक बार प्रातः आरती की, एक गौदान और देव पूजन दोनों हो गया। मध्याह्न सेवा की, एक गौदान एक देव पूजन का पुण्य फिर मिल गया। संध्या आरती करके एक गौदान एक देव पूजन का लाभ मिल गया। शयन आरती करते करते एक देव पूजा का लाभ, एक गौदान का लाभ। जितने बार देवार्चन करेंगे उतने बार गौदान का भी पुण्य है और देवार्चन का पुण्य। दोहरे लाभ देवार्चन में है। पाद शौचम, साधुजन गुरुजन माता पिता आदि के चरण धुलाने चाहिए, और चरण धुलाने में गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। और विप्रोच्छिष्ट मार्जनम, साधु ब्राह्मण गुरुजन के जूठे पत्तल उठाना, धोना। मार्जनम है माजना, माजने का जमाना गया, फेंकना ही सही। तो डिस्पोजल का जमाना है, पत्तल उठा के फेंकना पड़ता। मेहनत कम हो गया, पहले मेहनत थी, उठाना, माजना, शुद्ध करना, इतने झमेले भी नहीं है। अब तो मेहनत कम हो गया, मुनाफा जो के त्यों है, उसमें नहीं कमी की गई कि डिस्पोजल का जमाना है तो 1/4 पार्ट मिलेगा पुण्य का। नहीं नहीं, पत्तल उठा भी के फेंक दिया है तो एक गौदान का पुण्य मिलेगा ही। इसलिए पाद शौचम विप्रोच्छिष्ट मार्जनम गौ प्रदान बत, बिल्कुल उतने ही कीमत आपको मिलेगा। अब बताओ इससे बढ़िया कोई मार्ग हो सकता है। इसलिए घर घर में सबकी सेवा करना, सबकी सेवा करना। अपने घर वालों को कोई राजी कर ले तो भगवान राजी हो ही जाएंगे। जो संसार को नहीं मना सका वो भगवान को क्या मनाएगा। इसलिए संसार भगवान का रूप है, इसलिए नहीं कि संसार को मनाना, संसार भगवत रूप है।
सिया राम मैं सब जग जानी, जब भगवान ने सिद्धांत बना दिया तो हम दूसरा क्यों देखें इसमें, हम उन्हीं को देखते हैं। इनका ध्यान करें, इनका ध्यान करें, इनकी सेवा करें, सबकी प्रसन्नता, सबके अंतःकरण की आत्मा को तृप्त कर देंगे तो आपके वह नारायण आपसे स्वाभाविक तृप्त हो जाएगा। सबका मान करना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।